जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे दलित परिवार की सफलता और उन्नति की कहानी है जिसने जातिवाद के जहरीले दंश से बचने के लिए 15वीं सदी यानी मुगल काल में इस्लाम धर्म अपनाया और उन्नति की तमाम बुलंदियों को छूते हुए एक दिन कलकत्ता का सबसे अमीर परिवार बना। और विडंबना देखिए कि जब इसी खानदान का एक यशस्वी लड़का न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता बना तो इस परिवार को ब्राह्मण घोषित कर दिया गया। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने इस महान देश भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है लिखा। इनकी महान और काल अजयी रचना गीतांजलि का पूरे विश्व में स्वागत हुआ और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि वहां आपको राजीव दीक्षित जी के रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहे कुछ विशेष शब्द मिलेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने बीबीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लीजिए। सन 1809 अंग्रेजी गवर्नर जनरल की सूची के अनुसार लोली या कुसाबी, तुल्लन या सुनरी महुआ, नमोदर या चांडाल, गजूर, बाउगड़ी या बागड़ी, जुगी जोगी या नूर बाउफ, कहार, बावरे या डूलिया, रोज बुनसी या रोज बंसी, पीर आली, चोमार, डोम, पोन, तेओर, सुनरी या सुनार, दुलिया, भूमली, हादी जैसी जातियों को अंग्रेजों ने अपमानित और कलंकित यानी ब्लैक लिस्टेड जातियों के रूप में लिस्टेड किया था। इन जातियों की लिस्ट किस ट्रेडिंग कंपनी ने बनाकर अंग्रेज सरकार को सौंपी होगी, ये वाकई ही सोचनीय विषय है। सोचिए, इन्हीं दलित जातियों में से एक पीराली जाति में 7 मई 1861 को पश्चिमी बंगाल के कुश नामक गांव में जन्म हुआ था महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तब स्कूल एडमिशन के समय रजिस्टर में दलित जातियों के सरनेम वाले कॉलम में गांव का नाम लिख दिया जाता था। गांव का नाम कुश होने की वजह से इनका सरनेम लिखा गया कुशारी। ये ठीक वैसे ही था जैसे गांव का नाम अम्बावटकर होने से अंबेडकर साहब का सरनेम अंबेडकर लिखा गया। मेन स्ट्रीम साप्ताहिक के 10 मई 2010 में छपे ए.के. विश्वास जी के लेख के अनुसार पीर जमा अली इन दो शब्दों की संधि से बनी है जाति पीर आली। पीराली 6 नवंबर 2010 को सहारा समय में छपा मशहूर लेखक साहित्यकार मुद्रा राक्षस जी का ये लेख टैगोर साहित्य में जाति के सवाल बताता है कि मुगल काल में जातीय अपमान और उत्पीड़न से त्रस्त होकर लाखों की तादाद में अनेक दलित जातियों के लोग धर्म परिवर्तन कर कर मुसलमान बन गए थे। इन्हीं दलित जातियों में एक परिवार रविंद्रनाथ टैगोर के पूर्वजों का भी था। धर्म परिवर्तन से दलित जातियों को अनेक लाभ होते थे। सबसे बड़ा लाभ तो यही था कि उन्हें जातिगत उत्पीड़न से छुटकारा मिल जाता था। नंबर 2, वो जानलेवा राजसी जजिया टैक्स से बच जाते थे। नंबर 3, उन्हें फारसी और उर्दू में शिक्षा हासिल करने का अधिकार मिलता था। नंबर 4, उन्हें शूद्र जातियों से संबंधित कोई भी व्यापार और ठेके जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, लोहे, कृषि या अन्य सैन्य संबंधित उत्पादन इत्यादि करने की परमिशन मिलती थी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुस्मृति या हिंदुइज्म की शूद्र, सेवक, दलित धन संचय नहीं कर सकते, जमीन संचय नहीं कर सकते, ये सब बकवास से छुटकारा मिल जाता था और कमाओ खाओ और संचित करो नीति लागू हो जाती थी। जिंदगी आसान हो जाती थी। खैर, अक्टूबर 1998 में प्रकाशित डॉक्टर तनुजा मजूमदार के एक लेख में खुद रवि बाबू ने अपने पूर्वजों द्वारा धर्म परिवर्तन करने के बाद इस्लाम स्वीकार करने का विस्तार पूर्वक विवरण दिया था। उन्हीं में से एक कामदेव थे जो बाद में कमालुद्दीन खान चौधरी हो गए थे, जिनके वंशज कोलकाता के पार्क सर्कस में रहते हैं। टैगोर के इन्हीं धर्मांतरित पूर्वज कमाल खान चौधरी के परिवार की एक महिला प्रोफेसर किश्वर जहां से अपनी मुलाकात का जिक्र डॉक्टर मजूमदार ने किया है। लेखिका के अनुसार टैगोर परिवार के पूर्वजों द्वारा इस्लाम धर्म कबूल किए जाने की घटना का जिक्र द्वारकानाथ टैगोर जीवनी के साथ ही साथ रविंद्र जीवनी में भी मिलता है। दोस्तों, असमंजस के कारण अक्सर ये कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा ठाकुर शब्द का गलत उच्चारण करने से टैगोर शब्द बना है, जबकि यह शब्द फारसी के तगवोर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखिया। तुर्की में इसे ही तकफोर कहा जाता है। इसी से बांग्ला का टैगोर और हिंदी का ठाकुर शब्द बना है। ये कोई जाति नहीं है बल्कि संपन्न लोगों को मुगलों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पदवी थी। इसीलिए ठाकुर सरनेम लगभग सभी हिंदू जातियों में पाया जाता है। मुगल शासन में भारत की सरकारी और आधिकारिक भाषा फारसी थी।
तमाम पत्र पत्रिकाएं और अखबार इत्यादि फारसी भाषा में ही प्रिंट होती थी। मुसलमान बनने के बाद टैगोर के पूर्वजों ने काफी उन्नति की और गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए। मुगल प्रशासन ने उन्हें टैगोर की उपाधि दी। ब्रिटिश शासन में सड़कें, रेलवे लाइन, प्लेटफॉर्म, बड़ी बिल्डिंग्स बनने के काम में तेजी आई तो कंस्ट्रक्शन में अग्रणी इस फैमिली ने सफलता की अनेकों बुलंदियों को छुआ और कलकत्ता की सबसे बड़ी अमीर फैमिली बन गई। डॉक्टर मजूमदार लिखती है कि इसके बावजूद देवेंद्रनाथ टैगोर के इस यशस्वी पुत्र से हिंदू ब्राह्मण समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री की शादी करने को तैयार नहीं हुआ। विवश होकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपने ही एक कर्मचारी की अशिक्षित और श्याम वर्ण कन्या से रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह किया। लेकिन 1913 में अचानक ये सब कुछ बदलने लगा। कवि सम्राट को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। भद्र समाज को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक दलित जाति के कवि जिन्होंने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। वो इस वैश्विक उपलब्धि को अपनी शान बनाना चाहते थे। नतीजतन कई स्वर्ण पत्रकारों ने उन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर को उनके सरनेम के कारण ब्राह्मण घोषित कर दिया, जिन्हें जगन्नाथपुरी के मंदिर में चांडाल जाति का होने के कारण घुसने नहीं दिया गया था, जिनसे अपनी कन्या की शादी करने से इसी समाज ने किनारा कर लिया था। महाकवि इस बदलाव से अचंभित थे, लेकिन वो इसका कारण जानते थे। उन्होंने कहा, देश के प्रतिनिधि के रूप में आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं, उसे मैं बेशर्मी से अपने लिए कैसे हड़प सकता हूँ। मेरा यह दिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ज्वार भाटा फिर से आएगा, तब सारी गंदगी खुद ब खुद किनारे किनारे दिखाई देगी। महाकवि की ये शंका सच साबित हुई। उनकी तमाम उपलब्धियों के बावजूद जातिगत कारणों से उन्हें बदनाम किया जाने लगा। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने कहा, मेरे देशवासियों के हाथों मुझे जो बदनामी और अपमान सहना पड़ा है वो बहुत कम नहीं है। अब तक मैं यह सब चुपचाप सहता रहा हूँ। ऐसी परिस्थितियों में मैं अभी तक पूरी तरह से ये समझने में असमर्थ हूँ कि मुझे विदेश से जो सम्मान मिला है वो मुझे मिला कैसे। दोस्तों, ये सभी आर्टिकल और राइटर्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां जाकर आप इन सभी का मुआयना कर सकते हैं। जब नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई तो कवि इंग्लैंड में थे। वे अपने स्वर्ण बंगाली आलोचकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और बदनामी के डर से भारत लौटने में भी हिचकिचा रहे थे। मेन स्ट्रीम साप्ताहिक के 10 मई 2010 में छपे लेख में अतुल विश्वास जी लिखते हैं कि बंगाली बुद्धिजीवियों ने टैगोर को जीवन भर परेशान, अपमानित और प्रताड़ित किया। भले ही वे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उनकी साहित्यिक क्षमताओं पर सवाल उठाए गए और उन पर कटाक्ष किए गए। उन्होंने उनसे यह भी पूछा कि क्या उन्होंने अपनी प्रसिद्धि फैलाने के लिए, अपने लिए प्रचार करने के लिए पैसे वाले एजेंट रखे हैं। इस तरह का संदेह केवल बंगाल में ही संभव है। ये सम्मान मिलने के 16 साल बाद अपने एक पत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, यही लोग कानाफूसी करते हैं कि मैंने चालाकी से नोबेल पुरस्कार जीता है और मेरी जो अंग्रेजी रचनाएं प्रसिद्ध हुई हैं वे किसी अंग्रेज ने लिखी हैं। महान कवि की काल अजयी रचना गीतांजलि को ब्राह्मण प्रकाशकों ने भारत में छापने से मना कर दिया था, जिसे फिर विदेश से प्रकाशित किया गया। उनके खिलाफ किए गए हमले मूर्खतापूर्ण और क्रूर थे। फिर भी अगर किसी को अभी भी उनके आलोचकों की मारक क्षमता के बारे में और पुष्टि की जरूरत है तो हम समर्थन में एक और उदाहरण दे रहे हैं। टैगोर ने 8 फरवरी 1930 को एक पत्र में लिखा, इस देश में लोग तब तक माफ नहीं करते जब तक कि नब्ज पूरी तरह से धड़कना बंद ना हो जाए। सोचिए किन परिस्थितियों में महाकवि ने ये पंक्तियां लिखी होंगी। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी किसी ब्राह्मण परिवार में नहीं की और न ही उन्होंने टैगोर परिवार में ब्राह्मण दुल्हनों को लाने की अनुमति दी। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी की सबसे छोटी बेटी मीरा का विवाह एक अपवाद है। उनकी शादी एक ब्राह्मण नागेंद्र नाथ गांगुली गंगोपाध्याय से हुई और यह एक आपदा साबित हुई। उनका पूरा जीवन दयनीय और तूफानी था। इससे संवेदनशील और स्नेही पिता को गहरी पीड़ा और असहायता का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे इसमें किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। 14 सितंबर 1934 को लिखे गए एक पत्र से पता चलता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें बंगाल और बंगालियों के प्रति नफरत हो गई थी। उन्होंने खुद को बहिष्कृत कहा। उनका मार्मिक पत्र इस प्रकार है,
मैं एक बहिष्कृत व्यक्ति हूँ। बंगाली जन्म में मैंने अपने जीवन की अवधि लगभग पूरी कर ली है और मेरे थके हुए जीवन की अंतिम प्रार्थना यही है कि यदि पुनर्जन्म हो तो मैं बंगाल में दोबारा जन्म ना लूं। लॉर्ड थॉमस मैकाले ने रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म से पहले ही बंगाली चरित्र को सबसे अप्रिय भाषा में चित्रित किया था। तब उनके इन तीखे विचारों के लिए स्वर्ण बंगालियों ने उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। लेकिन अब उसी अभिजात वर्ग और बुद्धिजीवियों के हाथों टैगोर की आजीवन पीड़ा, अपमान, कड़वाहट को देखते हुए आखिर मैकाले को खारिज कैसे किया जा सकता है। मैकाले ने भारत से जाने के बाद बोस्टन में 1860 को लिखी पुस्तक हिस्टोरिकल एंड मिस्केलिनियस एसेज के पृष्ठ 19-20 पर लिखा, भैंस के लिए सींग, बाघ के लिए पंजा, मधुमक्खी के लिए डंक, स्त्री के लिए सुंदरता, बंगाली के लिए छल, बड़े बड़े वादे, चिकनी चुपड़ी कस्में, परिस्थिति जन्य झूठ, छल कपट, झूठी गवाही इत्यादि जालसाजी के विस्तृत हथियार हैं। आज इसी सो कॉल्ड कुलीन वर्ग के लोग मैकाले से नफरत करते हैं और टैगोर की पूजा करते हैं। लेकिन टैगोर ने जो कहा वो मैकाले से बहुत अलग नहीं था। जरा कल्पना कीजिए टैगोर की उस प्रार्थना को जो उन्होंने मृत्यु के मात्र 7 साल पहले की थी कि यदि पुनर्जन्म हो तो मैं बंगाल में दोबारा जन्म ना लूं। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही उन तथाकथित स्वर्ण बंगालियों के चरित्र को जिन्होंने महाकवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी ही जन्मभूमि में अवांछित महसूस कराया। उनके लिखे राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो को अंग्रेजों की शान में लिखा गीत बताकर बदनाम किया गया और ब्राह्मण बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को प्रचारित किया गया। राजीव दीक्षित जी का ये वीडियो देखिए। एक गाना गाते हैं हम, जनगण मन अधिनायक जय, ये अंग्रेजों के लिए गाया था हमने, ये हमारा गाना थोड़ी है। का गीत था वो। हिंदुस्तान में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहे और ना सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे। ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता है और ऐसा ही एक खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था। उस खानदान का नाम था टैगोर खानदान और उस टैगोर खानदान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिख दिया था और वो गीत कौन सा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था। वो गीत वही है जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। महाकवि ने 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। दरअसल किसी भी समाज के स्त्री पुरुषों में अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों की सफलताओं का ध्यान करके मन में ऊर्जा का संचार होता है। उनमें किसी भी क्षेत्र में सफल होने की दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार होता है। वर्तमान दलित जो कि पूर्व के बौद्ध ही हैं, उनके न सिर्फ जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ इत्यादि 4 धाम जैसे बौद्ध तीर्थ स्थलों पर कब्जा किया गया, बल्कि दलित समाज के उन नायकों पर भी कब्जा किया गया जिनसे दलित समाज के नवयुवकों में उत्साह और ऊर्जा का संचार संभव था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो जाति अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती, नहीं लिख सकती। इसलिए आज ये बहुत जरूरी है कि SC, ST, OBC वर्ग के लोग अपने सही इतिहास और अपने महापुरुषों की ठीक से पहचान करें और उनसे इंस्पायर्ड होकर उनके पद चिन्हों पर चलकर सफलता का झंडा बुलंद करें। दोस्तों, BBS आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।